हाँ, तो आपने इससे प्रीवियस नोट्स बना लिए? वेरी गुड। तो प्रीवियस नोट में हमने आपको क्या बताया था? प्रीवियस नोट्स में हमने आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो किस प्रकार से मोर इंफॉर्मेटिव बनाई जाती हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्टेप जैसे स्टेट दिखाना, हीट प्रोड्यूस होना, या फिर कौन सी कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है, ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो आप में से मुझे बताइए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे। कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं, उन सवालों का आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्टोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक एग्जांपल जो कि एंडोथर्मिक रिप्रेजेंट करता हो, जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन है या नहीं है? अगर आपको इनमें से किसी सवाल का जवाब पता हो तो जरूर बताइएगा। अब इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मेनली हमारे पास 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। पहली रिएक्शन हमारे पास होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं फिर आगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कहेंगे कैसे? दोज रिएक्शन in which two or more compound combine to form single substance. हाँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलें और एक सब्सटेंस बना लें, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम इसे कह सकते हैं, जैसे हमारा एक ए था छोटा एटम और एक बी था बड़ा एटम, और दोनों ने मिलकर के ए बी बना लिया एक बड़ा एटम। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों के मिलने से एक बड़ा एटम बना, तो इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकता है, किसी के भी बीच में वो रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल लें तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन हमारे पास C है, ऑक्सीजन हमारे पास प्लस ऑक्सीजन हमारे पास O2 है, और ये दोनों मिल करके CO2 गैस फॉर्म कर रहे हैं, और इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम और एग्जांपल लें जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। तो मैग्नीशियम हमारे पास होता है Mg, ऑक्सीजन हमारे पास होता है O2 गैस, और दोनों मिलकर के बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो गुड टू बी द गैस। तो इसमें भी दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन रिएक्शंस में हमारे दो एटम मॉलिक्यूल्स मिल रहे। अगर हम और किसी एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल लेना चाहें, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, इक्वल टू रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर से रिएक्ट करने पर वो हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे पास होती है वो CaO, वाटर हमारे पास होता है H2O, और दोनों मिल करके हमें देते हैं CaOH2। तो यहाँ पर भी हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना वह भी हमारा सॉलिड ही है।
फोर्थ रिएक्शन हमारे पास रहता है अमोनियम या अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमें रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनियम हमारे पास NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और रिएक्ट करने से NH4Cl फॉर्म हुआ। तो ये भी हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल है जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रही हैं। यहाँ पर जो हमारे पास NH3 है वो गैस फॉर्म में होता है, HCl भी गैस फॉर्म में होता है और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है तो हमारे तो क्या होता है जरा ये देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और दोनों कंबाइन होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन O2 that is also gas और कंबाइन होकर के SO3 that is also going to be gas। और हम इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ हम 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नोट इट डाउन।